क्या आज देश में जो मोदी सरकार चल रही है, क्या वह संविधान के मुताबिक आचरण कर रही है? मोदी के कृत्यों से साफ है कि मोदी सरकार संविधान के अनुसार आचरण नहीं कर रही है और ना करती दिख रही है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में मंदिर संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका विशेष योगदान है। वो हर वक्त मंदिर की बात करते हैं, लोगों को पाखंड में धकेलते हैं और जो बातें इस देश की जनता को आगे ले जाएं उस पर वो बात नहीं करते। सिर्फ वो मंदिर संस्कृति, मंदिर, देवी देवताओं, भगवानों जिनसे आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है, उन्हीं का गुणगान करते दिखते हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंदिर संस्कृति को अधिक बढ़ावा मिला है, ये सभी को पता है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो वो अपनी कुर्सी पर संविधान की शपथ लेकर ही बैठते हैं और संविधान की शपथ लेकर ही संविधान के अनुसार कार्य करने की सभी को आश्वस्त करते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उनका एक भी एक्शन आज तक संविधान के मुताबिक नहीं दिख रहा है। अब करीब 2 महीने से वो देश के विभिन्न प्रदेशों में मंदिरों की यात्राएं कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। पता नहीं वो देश को क्या दिखाना चाहते हैं, मंदिर से वो देश को क्या देना चाहते हैं, आज तक ये किसी को नहीं पता है। लेकिन वो मंदिर घूम रहे हैं। इससे लगता है कि उनको जो उन्होंने काम किए हैं, जो उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया था, लोगों को सबका साथ सबका विकास, वो सब धराशायी हो गए हैं। सिर्फ अब वो मंदिर के सहारे जो है जनता को कुछ गोलियां देना चाहते हैं ताकि जनता उनको फिर से वोट दे। 2014 का इलेक्शन जब उन्होंने लड़ा था, तब जनता उनसे अनजान थी, पूरी तरह से उनकी जो गतिविधियों को नहीं जानती थी। वो सिर्फ जो कांग्रेस के शासन की जो कमियां थीं उनको खोजकर, उनको जनता में फैलाकर वो प्रधानमंत्री 2014 में बने। ये उनकी 2014 में प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया थी। लेकिन उसके बाद जब 2019 का इलेक्शन लड़ा, तब उन्होंने जो 2014 में सत्ता में आने से पहले वो सत्ता में रहने के दौरान जो जनता से वायदे किए थे, सबका साथ सबका विकास और 15-15 लाख रुपए हर एक की जेब में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे, कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। 2019 में मोदी और संघियों को ये डर सता रहा था कि कहीं मोदी की सरकार न चली जाए, और जाने के पूरे आसार भी थे। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने पुलवामा का केस कराकर जनता में एक राष्ट्रवाद का ज्वार चढ़ा दिया और राष्ट्रवाद की भावना को जनता में जगाया, जिसके आधार पर लोगों ने वोट दिए। पर पुलवामा में 40 लोग शहीद हुए, उसका आज तक ना कोई जांच हुई है, ना जांच करके लोगों को बताया गया है कि वो क्या हुआ था। RDX किसने वहाँ भेजा था, कौन उसे ले जा रहा था, उन्हें सड़क के रास्ते क्यों भेजा गया, हवाई जहाज़ क्यों नहीं दिए गए, मोदी ने आज तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। जनता को हमेशा धोखे में रखना ये एक संघियों की रणनीति है कि जनता को बार बार जो है छलावें परोसो, छलाओं से उनकी मानसिकता पर लेप लगाओ ताकि जनता को कुछ दिखाई ना दे। इसी तरह 2014 के बाद 2019 का जब इलेक्शन आया तो पुलवामा हो गया। पुलवामा से सत्ता में आ गए, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सत्ता में आ गए। लेकिन 2019 के बाद अब भी मोदी ने देश की जनता को ये नहीं दिखाया है कि जनता के बीच जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, किसी को एड्रेस नहीं किया। कोई भी मुद्दा आज तक उन्होंने एड्रेस नहीं किया है और ना ही जो है कोई पूर्ति की है, वायदे को पूरा नहीं किया है और ना पूरे करने की कोई उम्मीद है उनसे। सिर्फ वो लोगों के मुद्दों को लोगों से भटकाकर कहीं और ले जाते हैं, उसी पे लोगों को घुमाते फिराते रहते हैं। अब जब 2024 आने वाला है, 2024 का इलेक्शन बड़ा अहम है। 2024 के इलेक्शन में जनता को बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है।
जनता को बताने के लिए, जनता को देने के लिए प्रैक्टिकली उनके पास कुछ भी नहीं है। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है तो फिर वो राम की शरण में आ गए हैं। राम की शरण में आने का मतलब होता है जब आदमी थक जाता है, हार जाता है और हताश होता है, जब वो राम की शरण में जाता है। मोदी अभी हताश हैं, पूरी तरह से थके हुए हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में मत्था टेक रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं और देश की जनता से वैज्ञानिकता को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं ताकि देश आगे न बढ़े। ये देश वैज्ञानिक सोच के आधार पर ही आगे बढ़ सकता है। वैज्ञानिक सोच के आधार पर ही यहाँ कुछ अच्छे शोध के काम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा माहौल यहाँ इस देश में है नहीं। संस्थाओं में सभी लोग, जो शोध संस्थाएं इस देश में हैं, जो यूनिवर्सिटीज इस देश में हैं, सभी विश्वविद्यालयों में संघी मानसिकता के लोगों को बैठा दिया गया है। कोई शोध कार्य नहीं हो रहे हैं, कोई पर्याप्त धन उनको नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ अगर धन दिया जा रहा है तो गौमूत्र और गोबर पे रिसर्च के लिए दिया जा रहा है, जो इस देश के लिए व्यर्थ है। जो देश का धन व्यर्थ में खर्च किया जा रहा है और संघियों पे ही खर्च किया जा रहा है। उनके प्रोजेक्ट भी संघी ही जमा कर रहे हैं और तो कोई कर नहीं रहा है। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोग इस देश को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि 2024 का इलेक्शन अहम है। मोदी जी इतने जो है मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें भी अपनी सत्ता जाने का डर है। उन्हें दूसरा डर, अगर ये इलेक्शन 2024 का इलेक्शन जनता के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, जनता के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा मोदी और उसके संगी मित्रों के लिए है। क्योंकि उनको पता है अगर सत्ता चली गई तो फिर उनका क्या होगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए ये बिल्कुल मरने जीने का सवाल है। तो मोदी जी जो कुछ कर सकते हैं, जो भी छल कर सकते हैं, जो भी छलावा चला सकते हैं, जो भी पाखंड यहाँ परोस सकते हैं जिससे उनको वोट मिले, वो उसको हर वक्त कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। आज 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर पूरे देश में हाय हुल्ला है। पूरे देश में जो है सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद करा दिए गए होंगे। पटाखे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन किए हुए हैं, उनको सरेआम रात में चलाया जा रहा है। 21 तारीख की रात से ही हम देख रहे हैं कि पटाखे इतनी तादाद में छोड़े जा रहे हैं कि सोना मुश्किल हो रहा है। और आज 22 तारीख है, प्राण प्रतिष्ठा का छलावा और पाखंड जो है कर दिया गया है। लेकिन अब क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। किसको इससे क्या मिला है ये भी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। सिर्फ लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं, पागलों की तरह नारे लगा रहे हैं और पटाखे छोड़ रहे हैं। ये कौन सा विकास है, कौन सा सबका साथ है, कौन जो है इनका साथी है इसमें? किसी को बताए तो सही मोदी सरकार कि तुम्हारा साथी कौन है इस काम के लिए। एक भी आदमी मुझे नहीं दिखता जो इनके साथ है इस काम के लिए। सिर्फ पाखंड को फैलाने वाले कुछ एक लोग हैं जो पाखंड को फैलाकर ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, तो वही इनके साथ हो सकते हैं। लेकिन मुझे दूसरा इससे भी बड़ा ताज्जुब ये है, मोदी के लिए तो मरने जीने का सवाल है 2024 का इलेक्शन, लेकिन संविधान सत्ता इस देश में चल रही है और संविधान की रक्षा का मुख्य भार यहाँ के सक्षम न्यायालयों पर है, जिनमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मुख्य हैं। क्योंकि सरकारों से उनका भरोसा उठता जा रहा है, सरकारों पर विश्वास खत्म हो गया है। तो अब इस देश की संविधान की रक्षा न्यायालयों को दिखानी चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल जो है लाइव देखकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रदेश के जो है राज्यपाल जा रहे हैं और बहुत सारी डिग्नेटरीज जा रही हैं। साफ तौर पर संविधान का खुला उल्लंघन है। सक्षम अदालतों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी सरकारों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकारों की ऐसी गतिविधियों को देख अदालतें क्यों चुप हैं, ये इसका जवाब तो अदालतें ही दे सकती हैं। लेकिन ये हमारी नज़र में, जनता की नज़र में गलत हो रहा है। ऐसा देखकर लगता है कि अब अदालतों को, जो सक्षम अदालतें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ जो है मूक दर्शक न बने, सामने आकर उनको सरकार को चेताना चाहिए और ऐसी सरकारों को बर्खास्त करना चाहिए।
अन्यथा जो है देश में अराजकता फैलेगी और देश में जो जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उससे इस देश की जनता को परेशानी होगी, कुछ और हासिल नहीं होगा। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हमारे देश की राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति भी चुप हैं। वो ऐसे मुद्दों पर क्यों नहीं संज्ञान ले रही हैं? इसमें देश के 140 करोड़ लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति महोदया से हमारा निवेदन है कि वो ऐसे विषयों पर समय समय पर जो है संज्ञान लें और सरकार को डायरेक्शन दें। हम राष्ट्रपति महोदया जी से यही उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे विषयों पर संज्ञान लेंगी और इस देश को जो है सही रास्ता दिखाएंगी।